हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेट्स। तो देख लेते हैं, पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सेट्स के बारे में जानते होंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन फंक्शन समझने में जो है आसानी होगी। ओके, सो देखते हैं सेट होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं सेट होता क्या है। जनरली हम लोग भी जाते हैं, जैसे अगर कहीं हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे मान लिया अगर स्लीपर खरीदना तो सेट में खरीदते हैं, मतलब ये जैसी पहली है वैसी दूसरी होनी चाहिए। या जैसे अगर कोई जैसे मान लिया बर्तन कोई खरीदा तो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए या एक जैसा दिखना चाहिए। तो सेट मतलब होता है, एक्चुअल में जो सेट जो है हमारा वो ये है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। समझना ध्यान से, ये जैसे मैंने लिख दिया द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है? द कलेक्शन मतलब अरे कई चीज़ों को जब इकट्ठा करते हैं ना तो उसी को तो कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब समझना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब सिर्फ वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे मैंने कहा कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं, मान लिया मैंने कहा कि अगर कोई गांव में अगर आपको मान लिया जैसे 3 आदमी अच्छे चाहिए, 3 अच्छे आदमी का सेट बनाना है, तो मान लिया हमने जैसे कोई एक लड़का है, मान लिया जैसे मोहन, उसने तीन आदमियों का सेट बनाया, ठीक है, 3 आदमियों का सेट बनाया। मान लिया जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया रोहन उसके नज़र में अच्छा है, या सोहन या रामू, ठीक है, रामू। दूसरा कोई लड़का है, मान लिया हम किसी और मान लिया जैसे हमने लिख दिया टिंकू, ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया, ठीक। अब उसने जो अच्छा जो कलेक्शन बनाया वो 3 आदमियों का बनाया, जैसे उसने लिख दिया छोटा और हमारा जो है श्यामू और बीनू, कुछ इस तरह से उसने नाम लिख दिया, मतलब 3 रख दिया। तो एक चीज़ समझना, हमने इससे पूछा था, मोहन से पूछा था कि आप बताओ कि 3 अच्छे आदमी बताओ, गांव में 3 अच्छे, कोई गांव है, हमने कहा कि 3 अच्छे आदमी बताओ, तो उसने ये नाम दिया, 3 नाम दिया। फिर हमने टिंकू से पूछा कि भैया तुम बताओ 3 अच्छे, तो उसने ये नाम दिया। तो आप अच्छा देखो एक चीज़, यहाँ पर सेट, इसने ये सेट बना के दिया, इसने ये सेट बना के दिया, इसका मतलब उसके सेट क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। ये सेट मतलब ये अलग बना के दिया और ये सेट अलग बना के दिया, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि क्या ये बताओ क्या ये दोनों सेट हैं, क्या दोनों सेट हैं? सेट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट सेट, मतलब ये सेट नहीं है हमारे। क्यों नहीं सेट है ये समझना। अभी हम मतलब समझाएंगे आपको, वेल डिफाइंड का मतलब समझाएंगे क्यों नहीं है। अगर पर्सन से पर्सन में अगर चेंज हो जा रहा है, सेट चेंज हो जा रहे हैं, जैसे कलेक्शन अगर चेंज हो जा रहा है, कलेक्शन ये ओ बना है, कलेक्शन चेंज्ड पर्सन टू पर्सन, अगर आदमियों के बीच में अगर चेंज हो जा रहा है, कलेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो वो जो है हमारा सेट नहीं होगा। अगर चेंज हो जा रहा है तो सेट नहीं होगा, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो हमारा सेट है। समझना ध्यान से। जैसे हमने मोहन से पूछा था तो 3 आदमी के नाम बताया था, टिंकू से पूछा तो 3 आदमी को बताया। देखो इसका अलग सेट है, इसका अलग सेट है। तो अगर सेट की जो मेन डिफिनीशन है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जो वेल डिफाइंड के बारे में बताया है, तो ये बताया है कि वेल डिफाइंड में कि पर्सन से पर्सन सेट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम पूछें, जैसे अगर यहीं पर अगर एग्जाम्पल और ले लें आपसे, अगर हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर हमने पूछा, मोहन से पूछा कि भैया बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर जैसे क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, ठीक है। ये तीन डॉट हमने बनाए हैं। 3 डॉट का मतलब जानते हैं, 3 डॉट मतलब इन्फाइनाइट तक है, ठीक है। अगर 3 डॉट बना दे रहे हो तो क्या हो जाए हमारा, इन्फाइनाइट तक हो जा रहा। सो तो हमने मोहन से पूछा तब भी उसने बताया ये 1 2 3 4 5 6, और टिंकू से पूछा तब भी जाहिर सी बात है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछोगे तब भी तो यही बताएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट मतलब नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर है उसके अंदर क्या लिख दिया हमने, सेट लिख दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर ये और उसका सेट हमने बना दिया, ठीक है।
तो अब देखो इसका भी मोहन का भी मैच कर रहा है, ये हमारा मोहन है और ये हमारा टिंकू है, इनका भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या, ये हमारा सेट है। अब देखेंगे तो दोनों सेट हमारे क्या मैच कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात क्या हमारा सेट हो जाएगा। और एग्जाम्पल समझते हैं भाई, वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। ठीक, हमने आपसे कहा कि जैसे हमने मोहन से पूछा कि भैया बताओ कि दो जो है सबसे डेंजरस जानवर के नाम बताओ, दो जो है सबसे डेंजरस। तो उसने बताया भैया, उसने बता दिया कि सांप जो है, सांप उसके लिए डेंजर है और नेवला। ठीक है, सोहन हमने टिंकू से पूछा कि भैया तुम दो बताओ, तो उसने बता दिया कि शेर और चीता, शेर और चीता। तो इनका मैच कर रहा क्या, नहीं मैच कर रहा, तो इनका मतलब ये सेट नहीं होंगे, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, और क्लियर करते हैं। जैसे हमने कहा हमने कह दिया कि बताओ सप्ताह में दिनों की संख्या बताओ, दिनों का सेट बताओ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं उनका सेट बनाओ ज़रा। तो उन्होंने बताया भाई मंडे या संडे से स्टार्ट करो, संडे मंडे ट्यूसडे, जाहिर सी बात है कितने 7 तक तो होंगे, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक रहेगा। ठीक है, ये हमने पूछा मोहन से। अगर सोहन से भी पूछा तब भी वो यही बताएगा, जाहिर सी बात है जब 7 दिन होते हैं तो 7 ही नाम बताएगा हमारे। तो इनका मतलब क्या, ये सेट होगा हमारा, ये सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये सेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेट होगा। और उसी को वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड उसी को बोलेंगे जिसमें 2% से पूछो, चाहे 4% से पूछो, चाहे 1000% से पूछो, वो सेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो सेट, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। सेट या हिंदी में हम लोग समुच्चय भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, मतलब सेट नहीं बोलेंगे। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है। एक चीज़ और देखते हैं, सेट को जो सदैव जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिनोट करेंगे, वो सदैव कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे हमने जैसे A = लिख दिया, A = ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, A = लिख दिया। ठीक है, या B = भी ऐसे हमने कुल लिख दिया 2 4 6 8, कुछ ऐसा सेट था 2 4 6 8। कोई ये जैसे हमारी ये तो नेचुरल नंबर है, ये भी हमारी इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर, कितना 8 तक है। ठीक, जो इनके अंदर जैसे ये हमारे 1 2 3 4 लिखे हैं, इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट, या मेंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चला होगा। तो आपको लिखना क्या है, लिखना डेफिनेशन यही आपको लिखना है, सेट लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा सा और पता करते हैं सेट के बारे में। ठीक है, कौन कौन सेट होंगे, कौन नहीं होंगे। जैसे पहला मैंने लिख दिया, अगर जैसे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, ये सिटी लिखा है इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, क्या मैंने लिखा, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर हमसे पूछोगे भाई तो हमारी नज़र में मान लिया जैसे हमने कहा इंटेलिजेंट प्लेयर, जैसे विराट कोहली का हमने नाम ले लिया, धोनी का ले लिया, महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लिया। अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप मान लीजिए जैसे युवराज सिंह का ले लिया, या सचिन तेंदुलकर का नाम ले लिया, या वीरेंद्र सहवाग का नाम ले लिया। तो जितने लोगों से पूछेंगे उतने डिफरेंट सेट बनते जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हो, हम अगर हमसे पूछोगे तो हम अलग बताएंगे, किसी और से पूछेंगे तो कुछ अलग बताएगा, आपसे पूछेंगे तो अलग बताओगे आप ना। तो इनका सेट जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये हमारा सेट नहीं है। इसमें जैसे जो मैं लिख रहा हूँ इसमें आपको ये बताना है कि सेट हैं या फिर सेट नहीं है। तो ये सेट है क्या, हमारा सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिससे पूछेंगे उतना जो है चेंज होता जाएगा, मतलब उतने टाइप से सेट बनते जाएंगे। तो अगर पर्सन से पर्सन में चेंज हो जा रहा है तो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। तो अब जैसे ऑड नेचुरल नंबर, अब चाहे जिससे पूछोगे, जिसको भी थोड़ा सा मैथ के बारे में जानकारी होगी, तो ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया लेस देन 20 से कम। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ऑड मतलब समझना ध्यान से, 1 जैसे ऑड है 1 है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 11 13 एंड ये 13 लिखा है, 13 15 17 एंड 19, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो सेट बन जाएगा। अब चाहे जिससे पूछोगे
ये तो हमारा इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। अब हमसे पूछो चाहे किसी और से पूछो, अब अगर मैथ के बारे में जानकारी है थोड़ा सा तो यही सेट बताएगा हमारा। तो ये आपका क्या, ये सेट है हमारा, ये सेट हो जाएगा हमारा, बन जाएगा भाई। ठीक है, मैंने क्या बताया, इनके अंदर जो होंगे उनको एलिमेंट बोलेंगे या मेंबर बोल सकते हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। जो इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर ये जो हमारे एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट जो है, इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया द कलेक्शन ऑफ, ये अच्छा ये सेट है, हाँ ये सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, वीक में। ठीक है, समझना ध्यान से, वीक में ना। अब कलेक्शन लिखना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई, संडे से स्टार्ट करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये है, हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो द कलेक्शन, अब चाहे जिससे पूछोगे, हमसे पूछोगे, किसी और से पूछोगे, तब भी हमारा क्या इतने ही बताएगा भाई, 7 दिन बताएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सेट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इनको जो डिनोट करेंगे, हमने बताया था अभी, जैसे जो डिनोट करोगे वो सदैव कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे मान लिया ए लिख दिया मैंने, इसको बी लिख दिया, ठीक है, इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया। कुछ अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना जो कैपिटल लेटर से ही लिखना। ठीक, इनके अंदर मैंने बताया इनको जो एलिमेंट बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, या आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, इसको जो डिनोट करेंगे, जैसे जो जिस ब्रैकेट से डिनोट करेंगे वो सदैव करली ब्रैकेट होगा। क्या होगा, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। जो डिनोट करोगे वो किससे डिनोट करोगे, करली ब्रैकेट से डिनोट करोगे उसके। ठीक है, एक चीज़ और समझना, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। वो क्या, कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि इंग्लिश जो है वॉवेल, इंग्लिश वॉवेल का सेट बनाओ, तो हमने लिख दिया कुछ सी इक्वल टू, हमने कहा किसी से भी डिनोट कर लो, लेकिन लिखोगे कैपिटल लेटर से। तो अगर लिखोगे तो AEIOU, AEIOU, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कैपिटल लेटर में इनको नहीं लिखना है। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। हाँ, अभी ये अब क्लियर हो जाएगा आपको, आप पता कर सकते हो कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेट को, कैसे मतलब कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जो मेथड होते हैं हमारे, 2 मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर मेथड, क्या, रोस्टर मेथड। ठीक है, या इसी को हम लोग रोस्टर मेथड, या इसी को और टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके से किसी भी सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। एक होता है रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म, या दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। कितना, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझना। अच्छा, दोनों होते क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इनको समझना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ इन अ वीक, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। तो क्या क्या आप नाम क्या क्या लिखते हो बताओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संडे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संडे। फिर क्या लिखते हैं, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। यही तो लिखते हैं भाई, ये इस तरह लिख लिया हमने। अगर इनको इसी तरह लिख रहे हो जैसे जो मैंने बताया, हमने कहा करली ब्रैकेट से ही डिनोट करोगे, करली ब्रैकेट से डिनोट करोगे। अगर इस तरह लिख रहे हो तो ये हमारा रोस्टर मेथड है। किस मेथड में लिख रहे हो, रोस्टर मेथड में लिख रहे हो। अगर इसी को अगर दूसरे तरीके लिखे हो, जैसे ये पहला एग्जांपल है भाई, ठीक है। अगर इसी को दूसरे तरीके लिख दिया, मैंने कोई एक्स लिख लिया, एक्स कोई अरे कुछ लेट कर लिया, एक्स कुछ भी यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स, ये बिलोंग का साइन है, किसका, बिलोंग, एक्स बिलोंग्स टू नेम ऑफ डेज इन अ वीक। अच्छा मतलब समझो भैया, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी क्या है, यही है। समझना ध्यान से। एक्स अगर इसी को लिख, ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म SBF। और ये जो हमारा लिखा है ये हमारा रोस्टर मेथड में लिखा है, किसमें, RM, मतलब रोस्टर मेथड में लिखा है। लेकिन ये रिप्रेजेंट करने के हैं तरीके।
अगर देखोगे कि सेट क्या इनसे अलग अलग हो जाएगा, क्या अलग नहीं होगा, मतलब इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन रहेगा सेट ही हमारा और एक ही रहेगा। ये नहीं कि इसको अलग अलग तरीके से, मतलब यहाँ कुछ लिख दिया तो अलग हो जाएगा, यहाँ कुछ लिख दिया तो अलग हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेम ऑफ डेज इन अ वीक, नेम ऑफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ डेज, एक्स क्या है, डेज, एक्स इज अ डेज इन अ वीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक और हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, ये तो तरीके बता दिए, ये आपको नोट करना है, सारा कुछ आपको क्या करना है, नोट करना है भाई, ठीक है। फेयर कॉपी में सारा कुछ नोट करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना, आप इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी की बुक में इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बारे में जैसे सबसे पहले जो हमारा बताया था जॉर्ज कैंटर ने बताया था, किसने, जॉर्ज कैंटर ने इसके बारे में बताया था, जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट के बारे में बताया था। तो आप एनसीईआरटी का लास्ट वाला पेज ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री लिखी होती है ना, टॉपिक हिस्ट्री लिखी होती है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, तो थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, बेहतर जानकारी हो जाएगी, ओके। तो अभी मैंने एक बताया, जैसे रोस्टर मेथड बता दिया, अभी ये दोनों तरीके बता दिए कि रोस्टर मेथड सेट बिल्डर होता क्या है। अभी एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिखा सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, ऐसे लिख दिया, कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेस देन 10। क्या मैंने लिखा, द कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने कहा ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये बता दो कि क्या यह सेट है, भाई बिल्कुल है, चाहे जिससे पूछेंगे तो हमारा इवन पॉजिटिव, इवन मतलब अरे सम संख्या है, पॉजिटिव सम संख्या बतानी है, तो क्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 और 8, और बस 8 तक रहेगा, क्योंकि लेस देन 10 बोला है ना, तो 10 से कम ही होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब अगर हमने कहा इसको दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करो, टेबुलर फॉर्म में भी या सेट टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में, तो हमने कुछ लिख लिया, जैसे मान लिया हमने इसको सी से डिनोट कर लिया, किससे डिनोट कर लिया, सी से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म देखो, कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कहाँ लेस देन 10, 10 से छोटी, तो 10 से छोटी हमारा कहाँ तक रहेगा, 8 तक ही रहेगा। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग अभी हमने लिखा था टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और अगर इसी को हम पूछें कि इसी को जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट, एक्स यहाँ पर लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, ऐसे सीधे सीधे पूरा लिख दो, लेस देन 10, इसको ब्रैकेट में इस तरह से हमने बंद कर दिया, ठीक, लेस देन 10, एक्स इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, या इसको ऐसे भी समझना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू क्या, एन, एक्स हम एन बिलोंग कर रहे हैं, कैसे, एक्स जो बिलोंग करेगा, ठीक है, वो किस तरह से बिलोंग करेगा समझना, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, कहाँ 10 लिख दिया भाई, समझ रहे हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हो सकता है ये क्लियर ना हुआ हो, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर ना हो, अभी हम और एग्जांपल लेके आपको जो है बेहतर तरीके से समझाते हैं, ठीक भाई। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर करना, जैसे मैंने कहा कि कोई जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई, यहाँ पर जैसे लिख दिया मैंने कॉलेज, मैंने कहा इसका सेट बनाओ, कॉलेज कोई वर्ड है, इसका सेट बनाओ आप, तो इसको दोनों फॉर्म में लिखो। ये हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, किसमें, सेट बिल्डर। मैंने कहा कि इसको जो है दोनों फॉर्म में लिखो, ठीक है, क्या लिखो, दोनों फॉर्म में। या जैसे हमने कहा इसको जो टेबुलर फॉर्म में लिखो, किसमें लिखो, टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर एल जो है रिपीट हो रहा है, ई जो है रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट होगा ना। तो अगर हम इस टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो, अगर हमने किसी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब भी आप लिखोगे तो चाहे 2 बार लिखा हो, मतलब रिपीट हुआ, चाहे 3 बार हो, चाहे 5 बार हो, लेकिन उसको लिखना है आपको सिंगल टाइम ही। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो सी लिखेंगे, ओ लिखेंगे,
एंड एल लिखेंगे एंड ई लिखेंगे एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे बस। यहाँ पर देखो कितने 7 हमारे लेटर थे, लेकिन यहाँ पर कितने रह गए हमारे 5 ही रह गए। क्यों? क्योंकि हमारा रिपीट हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जो है आपको जब सेट में लिखना है तो आपको रिपीट करके नहीं लिखना है। जैसे मान लिया मैंने कोई वर्ड लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया इलाहाबाद, क्या लिख दिया, इलाहाबाद। तो अगर इसका सेट बनाएंगे, इसका सेट आप अपने आप बनाना, ठीक है, क्योंकि बता तो दिया ही है ना, है तो बहुत सिंपल, ये आप अपने आप करना है, ये इलाहाबाद का, ठीक है। या कुछ और अपने आप ऐसा सोच लेना, ठीक है। जैसे लखनऊ का सोच लेना, लखनऊ का सोच लेना कि कैसे बना सकते हो आप, लखनऊ का कैसे सेट बना सकते हो वो सोच लेना, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, जिससे आपको जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, देख ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। देखना कैसे, जैसे लिखा है A = 2 4 6 8, ओके 2 4 6 8। अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या हमने कोई x सेलेक्ट कर लिया, x सच दैट x, और हाई क्या देखो 2 4 6 8, और कहाँ ये इन्फाइनाइट तक है भाई, 3 डॉट लगे हैं, मतलब कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक लगा। तो x इज, यहाँ पर ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू, ये कैपिटल हमने स्मॉल n लिख दिया, क्या स्मॉल n। अब यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है किसको, स्मॉल n को, और स्मॉल n समझना, वेयर n इज अ, n क्या है भाई, देखो ये हमारा 2 4 6 8 क्या है, इवन है ना, तो इवन पॉजिटिव, इवन ऐसे लिख दो, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर्स। n क्या है, वेयर n इज अ इवन नेचुरल नंबर, कहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन। भाई अगर पूछेंगे आपसे कि नेचुरल नंबर बताओ, इवन नेचुरल नंबर, तो आप 2 बताओगे, 4 बताओगे, 6 बताओगे, 8 बताओगे, 10 बताओगे, 12 बताओगे, 14 बताओगे, 16 बताओगे, ऐसे डॉट कहाँ तक बताओगे, मुझे नहीं पता भाई, इन्फाइनाइट तक है ना पूरा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। दूसरा 1 1/2 1/3 1/4, ये तो ऐसे देख के समझ गए होगे। तो यहाँ पर ऐसे इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x इक्वल टू लिख दो ना, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हो 1/1, यहाँ देखो 1 1 1 1, ऊपर चेंज नहीं हो रहा तो ऊपर 1 ही लिख दो, ऊपर क्या लिख दो 1 लिख दिया। और नीचे देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिख दो n लिख दो, क्या n लिख दिया मैंने। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर मतलब क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से होता है आगे जहाँ तक इन्फाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 2 3, जैसे n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1/1 आएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 1.2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा। इस तरह से आप क्या रिप्रेजेंट कर दो इसको, ठीक है। एक और लिखते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखो ये 2 4 6, ये तो लगभग वैसे ही, ठीक है, ये तो सेम टू सेम लिखा है। यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं 1 3 5 7 9, इस तरह से कर दे रहे हैं। तब यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये b था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर इवन था वहाँ पर क्या हो जाएगा 8 लिख दो बस, बाकी तो सब हमारा वही रहेगा, बाकी ऊपर वाला ही पूरा छाप दो, ठीक है। तो इस तरह से आप, अच्छा ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और जैसे क्या इससे पहले हम टेबुलर फॉर्म क्या होता है। अगर जैसे कुछ और कोई क्वेश्चन जैसे दिया हो, ये क्वेश्चन दिया है x² - 4 = 0, हमने कहा इसको सॉल्व करो, ठीक है, और इसको जो है टेबुलर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो आप अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो x² = 4, सो x = +-2 आएगा, कितना आएगा +-2, x = कितना +-2। अगर इसको लिखोगे किसी सेट से लिख दो, जैसे मान लिया A = मैंने लिख दिया, तो क्या है पहले प्लस आएगा फिर क्या आएगा -2, इस तरह से हमने इसको टेबुलर फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया भाई। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा ना, ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। कुछ एक आधा और चीज़ें हैं जो आपको जैसे देखना है, मान लिया जैसे ये कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक। जैसे अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है, तो उसको हम कैपिटल N से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे, कैपिटल N से नोट करेंगे नेचुरल नंबर को, किससे, कैपिटल N से। रियल नंबर है, अच्छा क्या है रियल नंबर, ठीक है, ये हमारा कैपिटल R से नोट करोगे। कभी कभी पूछता है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, उनको हम किससे नोट करेंगे, R+ से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे, R+ से नोट करेंगे, ठीक है। इंटीजर नंबर है हमारी, क्या इंटीजर नंबर हैं,
ठीक है, या जैसे होल नंबर है, यहाँ पर हम रफ कर देना है इसको, ठीक है, ये नोट कर लेना। क्या इंटीजर नंबर है और हमारा होल नंबर है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। और इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे भाई, जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। और होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और अगर पूछेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, टी से। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो है आपको मतलब देखना, तो जैसे कुछ थ्योरी है हमारी वो नोट कर लेना, पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, ठीक है। फिर करना क्या है आपको, आप एनसीईआरटी से सॉल्व करोगे, अगर किससे सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी से अगर सॉल्व करोगे तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 इससे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप जो है एक्सरसाइज 1.1 आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट कर देना, तो या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम बता देंगे जो भी आपका जो रह जाएगा वो हम सारी चीज़ें आपको क्या क्लियर कर देंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।